हाय गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। उसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो गाइज इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे वेक्टर इंटीग्रल, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक है, वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइज सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का कि डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए लिखिए, लिखाते हैं हम आपको। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव मिले उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव मिले उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो गाइस ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है वो दो तरह का होता है डेरिवेटिव। पहला क्या है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। दूसरा क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो गाइस देख लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, थोड़ा सा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता था बताइए? हम आपको बता चुके हैं गाइस, इस तरह से होता था डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इस तरह से जो लिखा रहता था, इस तरह का अगर आता था तो हम इसको कह देते थे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। समझ में आया? दूसरा क्या है आपका? पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता था? तो गाइस इसमें जो है क्या होता था? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या है? डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड ऑन्स। ठीक है। तो इस तरह का अगर बन के आता था हम इसको कह देते थे पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलिए डिफिनेशन समझते हैं इसका। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होंगे उनको कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियली डेरिवेटिव होते हैं उसे हम कह देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी में ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखिए क्या है। सबसे पहले ऑर्डर देखिए, इसमें ऑर्डर क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज इट्स ऑर्डर्स। तो क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या है? डिग्री। तो डिग्री क्या है? इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन इट इज रिटेन इन पोलिनोमियल फॉर्म इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए। तो आपके सामने में इस तरह से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 प्लस 3y अपॉन dx3 का पावर 2। ठीक है। पावर क्या है? 2, और इसका पावर क्या है? 4/3। ठीक है। और ये क्या है? d2y अपॉन dx²। इसमें बताइए कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। तो गाइस इसको देख के क्या लग रहा है कि ऑर्डर कितना होगा बताइए?
ऑर्डर में क्या कह रहा है, जो हाईएस्ट हो उसको लेना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है डेरिवेटिव है, देखिए D3 है, तो ये है ना सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का। तो ये आपका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, D3y dx3, यहाँ पर क्या है D2y ओपन D। तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। जब ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका होगा तो ऑर्डर आपका जो सबसे ज़्यादा होता है उसको लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 3। तो गाइस आपका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होता है, तो क्या इसी का अगर हम पावर ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है, जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं, ऑर्डर उसका लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, डेरिवेटिव में। अब हम क्या करेंगे, अब डिग्री के लिए क्या करेंगे, जिसका आप ऑर्डर ले रहे हैं उसी का पावर लेना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लेते हैं। अगर इसमें देखिए कि ये कौन सा फॉर्म में, ये पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, तो गाइस ये जो है ना 4/3 ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री निकालने के लिए हम इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे गाइस, हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में, अब हम इसको क्या करेंगे, पोलिनोमियल में लाएंगे। तो पोलिनोमियल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो जैसे 4/3 है, तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो गाइज अगर इससे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर को, और तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 3 आ गया, ठीक है। तो समझते हैं, अब बताइए इसका डिग्री क्या है, ये पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया। अब इसका डिग्री बताइए कितना है। तो गाइस इसका जो डिग्री होगा, डिग्री इसका जो होगा वो कितना होगा, हम क्या बताए थे, जिसका आप ऑर्डर ले रहे हैं उसी का पावर लेना है। जिस डेरिवेटिव का जो है आप ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर 3 है, किसका लिए हैं, इसका लिए हैं, तो हम इसका ही हाईएस्ट पावर लेते हैं। पावर क्या है देखिए, यहाँ पर 4 बचा और ये 2 है, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको नहीं लेना है, जिससे ऑर्डर ले रहे हैं उसी का पावर लेना है। ऑर्डर यहाँ लिया है तो पावर हो गया। क्लियर हो गया होगा, इतना बार बार समझाएं, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए y + x डबल डैश, सॉरी x × डबल डैश y है ना, और इसका पावर 2 स्क्वायर है, और इसका पावर हो जाएगा 1/4, और इक्वल टू y ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो आप बताइए, आप ऑर्डर सबसे ज़्यादा, सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें जो डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा किसका है। तो गाइज यहाँ पे ट्रिपल डैश है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसका है। तो ऑर्डर कितना है, 3 है। तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे ऑर्डर 3, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होगा डेरिवेटिव उसको लेना है। ऑर्डर किसका है ज़्यादा है, 3 का है, ये y का है, कितना है 3, तो ये 3 ले लिया हम। अब हम देखेंगे डिग्री निकालने के लिए, ये पहले ये देखेंगे कौन सा फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में है कि नहीं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। तो फिर से हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ऑर्डर तो आपका आ गया। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, y + x
और डेल डबल डैश वाई डबल डैश को आप क्या लिखिएगा, d2y अपॉन dx² का पावर कितना है 2, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 2 ही आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 ही बचता। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाता, लेकिन 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। इतना तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब इसी को आप किस तरह से लिखिएगा, d3y अपॉन dx3, इस तरह से आप लिख लीजिए इसको। अब इसका पावर कितना है बताइए, अरे बोलिए 4 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, ऑर्डर आपका 3 निकल गया, अब डिग्री बताइए। तो आप जो ऑर्डर सबसे किसका लिए, हाईएस्ट जिसका था डेरिवेटिव उसका लिए थे। अब यहाँ पे जिसका लिए उसी का आपका पावर लेना है, तो इसका आप लिए थे ऑर्डर, तो हम इसी का लेंगे पावर। तो पावर कितना है, डिग्री पावर क्या होगा 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4। जिसका ऑर्डर निकालते हैं उसी का पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको, अच्छा समझ में आ गया गाइस। अब हम इसी में देखेंगे, अब ये तो डिग्री गाइस, अब हम लोग जो है इसी में हम लोग देखेंगे क्या, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, ऑर्डर और डिग्री को अच्छा से समझ लिए थे, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम लोग जो है इसी में देखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइज इसमें 2 टाइप का होता है, पहला आपका हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ना 4 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और 4 प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और इस पे जो है क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है। तो आप इसको देखिए इस तरह से, प्रॉपर्टीज़ कह रहा है इफ़ डिग्री इज़ मोर देन 1, क्या कह रहा है, इफ़ डिग्री इज़ मोर देन 1, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो आपका नॉन लीनियर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो आपका जो है नॉन लीनियर कहलाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है इफ़ एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, क्या कह रहा है, इफ़ एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका देखिए, इफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी डेरिवेटिव इज मोर देन 1, किसी भी डेरिवेटिव के पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। क्या कह रहा है, किसी भी डेरिवेटिव के पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो आपका नॉन लीनियर कहलाएगा। चौथा देखिए, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इट्स एनी डेरिवेटिव अकर्स, कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट उसके किसी डेरिवेटिव के साथ मिल जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट उसके किसी डेरिवेटिव के साथ हो जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टीज़ है, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ अगर आपका सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन में
इस प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन जैसे आएगा आप उसको चेक कीजिएगा और चेक करके इस प्रॉपर्टीज़ से मिलाइएगा। अगर प्रॉपर्टी इतना चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टीज़ मिल गया तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसी में देखते हैं, ऑर्डिनरी तो हो गया, अब इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं। तो गाइज ये चार जो है ना, चार का चार सेम होगा, जो इसमें है वो इसमें भी रहेगा। ठीक है, ये चार है ना, ये चार का चार सेम रहेगा इसमें। अब सिर्फ एक अलग है, वो क्या है देखिए, फिफ्थ है वो कह रहा है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स। क्या कह रहा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स, किन्हीं भी दो पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, किन्हीं भी दो पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपका हो जाएगा नॉन लीनियर, वो भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो सब प्रॉपर्टीज जितना भी हम आपको बताए हैं इसमें से, अब जो क्या है जितना भी लीनियर का होगा, जितना भी ये तो प्रॉपर्टीज कितना है, किसका है, ये सब नॉन लीनियर का है। तो लीनियर कब होगा, जब ये जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टीज से फ्री हो जाएगा। एक भी प्रॉपर्टीज अगर इसका नहीं मिल रहा है, ये दोनों में का जो है एक भी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन में तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छा से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो है ऑर्डर निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये नॉन लीनियर है या लीनियर है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो है ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद डिग्री, फिर नॉन लीनियर, लीनियर चेक करेंगे। तो आप बताइए कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुआ है, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किस में आ रहा है। तो गाइस देखिए सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 3 है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डिग्री के लिए क्या करते हैं हम, तो जिसका हम ऑर्डर निकाल रहे हैं उसी का पावर को हम लोग डिग्री कह देते हैं। तो ऑर्डर इसका निकाल रहे हैं तो ऑर्डर 3 आया, अब इसका पावर देखेंगे, पावर कितना है, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 है तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जिसका हम ऑर्डर लेते हैं उसी का हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिग्री कह देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो पहले आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है। तो y यहाँ पे लिखिए इस तरह से, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब बताइए कि y क्या है, y क्या मतलब डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। तो गाइस ये y जो है आपका, y आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x जो है आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे समझे कि ये वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कैसे, और ये
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो गाइस यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट हो गया, रिस्पेक्ट किस में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्रॉस चेक करेंगे, वो सब जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं उस प्रॉपर्टीज़ को इसमें रखेंगे और चेक करेंगे। वो जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं उसमें से एक भी प्रॉपर्टीज़ अगर इसमें सेटिस्फाई कर गया, मिल गया, तो आपका ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब बताइए आप, ये जो है ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, बताइए ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, ये कौन सा प्रॉपर्टीज है गाइस, ये जो है प्रॉपर्टीज नंबर 2 है। ये कैसे प्रॉपर्टीज नंबर 2 है समझे हम, तो हम आपको बताते हैं। चलिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 2, अगर आपको आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो गाइस इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। तो y का पावर जो कह रहा है 1 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 2 के हिसाब से ये आपका नॉन लीनियर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए इसको बताइए कि इसमें प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना लगेगा इसमें, बताइए इसमें कितना लगेगा। तो गाइज इसमें जो है प्रॉपर्टीज नंबर आपका 3 लगेगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी भी डेरिवेटिव के पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। किसी भी डेरिवेटिव का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए, तो डेरिवेटिव है dy/dx, इसका पावर क्या है 5 है। 1 से तो ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है कि नहीं, ये तो डेरिवेटिव हो गया, इसका पावर कितना है 5 है। तो ये भी आपका क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 3 सेटिस्फाई कर गया। तो ये आपका गाइज हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया, तो ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब ये बताइए तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताइए, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसमें देखिए इसमें 4 लग जाएगा। तो क्या कह रहा है 4, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट उसके किसी डेरिवेटिव के साथ मिल जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के डेरिवेटिव भी है, उसके किसी डेरिवेटिव के साथ, किसी डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, कह रहा है कि डेरिवेटिव के साथ मिल जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो डेरिवेटिव के साथ तो मिल ही रहा है, डिपेंडेंट है और डेरिवेटिव भी मिल गया, तो ये आपका क्या है नॉन लीनियर हो गया। तो गाइस तीनों से हमको पता चल गया चेक करने के बाद ये आपका नॉन लीनियर है। ऐसे एक को भी चेक करके आप बता देते थे कि नॉन लीनियर, वैसे हम सबको चेक करके बता दी, सब प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन लीनियर हो गया, ये आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसको लिख दिए नॉन लीनियर। क्लियर हो गया। चलिए गाइस अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है dy/dx² प्लस x dy/dx प्लस x⁵ प्लस dy/dx इक्वल टू log s। log x है। तो गाइस आप ये बताइए इसमें बताना क्या है, वही ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए वही करेंगे, पहले डिग्री ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या है इसका बताइए, हाईएस्ट डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, तो यहाँ दिख रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2।
तो जिसका हम ऑर्डर ले रहे हैं, जिस हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर ले रहे हैं, उसी का हम लोग क्या करेंगे, पावर लेंगे। तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 होगा, इसका पावर 1 हुआ, मतलब डिग्री 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए 1 दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो गाइस, लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, यही तो है। डिफरेंशिएशन y का हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन ऑफ x हो गया। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब ये बताइए y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन y का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बताइए, इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ लगा के देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगा के देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है, यहाँ पे बताइए कोई प्रॉपर्टीज़ लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे अगर y के पावर 5 होता तो लग जाता। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे x का पावर 5 है। तो इस मतलब है कि इस यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ आपका नहीं लग रहा है। अगर x की जगह पे y हो जाता तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में है, ये x का पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा। ये सब प्रॉपर्टीज से फ्री हो गया। जैसे ये सब प्रॉपर्टीज से फ्री हो गया तो ये आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। चलिए दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे भी क्या है, x dy अपन dx। जैसे यहाँ पे y d यहाँ डेरिवेटिव था, तो अगर इस तरह का होता तो ये भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हम जिसके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। डिफरेंशिएशन जो आपका y का हो रहा है, यहाँ पे तो x आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे y हो जाता तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इसमें लग जाता, लेकिन x है तो ये भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, जब कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगा, यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, LD हो जाएगा। ठीक है, LDE। समझ में आ गया आपको गाइस। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख के लाए, देखिए ये गेट में पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखिए क्या है, dqx अपॉन dt, ये t का पावर क्या है, 3 है, प्लस t 2x³ इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है, चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकाल के देखते हैं। तो चलिए ऑर्डर क्या होगा, देखिए ऑर्डर इसका क्या आएगा, क्या बताए थे ऑर्डर के लिए, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसका हो, सबसे ज़्यादा 3 है यहाँ पे, तो 3 है। जिसका हम ऑर्डर ले रहे हैं उसी का हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका पावर 1 लिख देते हैं हम। तो इसका क्या है, डिग्री जो है 1 हो जाएगा। ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 1 हो गया। ये शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो गाइस, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, x है, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, t, फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल x है
और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो एक्स का हो रहा है, तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताए हैं वो प्रॉपर्टीज इसमें लगाएंगे। वो जितना भी प्रॉपर्टीज आप बताएं कोई भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लग जाएगा, तो हम उसको नॉन लीनियर बोल देंगे। नहीं लगेगा तो वो हम आपको बोल देंगे ये क्या है, बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बताइए इसमें जो है कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, सबसे पहले बताइए प्रॉपर्टीज नंबर कितना लगेगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 लगेगा। ठीक है, और इसमें बताइए इसमें प्रॉपर्टीज नंबर कितना लगेगा, अरे बोलिए। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 है आपका। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो है आपका कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए है 2x3। तो ये क्या कह रहा है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके पावर अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे क्या है, 1 से तो ज़्यादा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे 1 से ज़्यादा है ना पावर, यहाँ पे देखिए तो ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। चलिए अब इसको जो है लिख लीजिए। अब इसी में जो है और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, d3f अपॉन डी ईटा का पावर क्यू प्लस f अपॉन 2 del 2f अपॉन d2f अपॉन डी ईटा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का जो है ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है और चेक करना कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर बताइए कितना है, आप बता दीजिएगा। आप इतना बता दिए आपको। ऑर्डर क्या है, 3 है। क्यों 3 है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। डिग्री क्या है बताइए, अरे बताइए डिग्री क्या है। डिग्री आपका जो है 1 है। कैसे समझे 1 है, कि जिसका ऑर्डर ले रहे हैं उसी का जो है पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब चेक कीजिए कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है देखिए, ये f इक्वल टू ये फाई यहाँ पे ईटा हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, f का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, ईटा के रिस्पेक्ट में। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट है। तो f का डिफरेंशिएशन होगा, f आपका डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है, ईटा है। ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन फाई ले लिए हैं। क्यों फाई लिए, क्योंकि f डिफरेंशिएशन में आ गया। अगर f यहाँ पर भी रख देते कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे फंक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप f ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, मुझे f आ गया तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल f हो गया। यहाँ पे फंक्शन हम अपने मन से फाई ले लिए। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ईटा के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया। f डिपेंडेंट वेरिएबल, ईटा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। वो जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ सब है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ बताए थे आपको, ये जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं, अब इसको देखेंगे इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा आपको,
दिमाग लगाना होगा यहाँ पे कि कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, क्योंकि याद होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है आपका प्रॉपर्टीज़ जो है 4 लगेगा, प्रॉपर्टीज़ 4 लगेगा। इसलिए क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज़ 4 क्या कह रहा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इट्स एनी डेरिवेटिव अकर्स। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या है, डेरिवेटिव भी है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छा से। तो आप इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक क्वेश्चन कराते रहेंगे हम आपको। ठीक है, पहले तो थ्योरी बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। गाइस इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो गाइस ये भी गेट में पूछा है, ये क्वेश्चन आपका जो है गेट में पूछा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसका क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का आपको निकालना है ऑर्डर, डिग्री चेक करना है, लीनियर है नॉन लीनियर है, यही काम करना है इसका। तो आप बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 2 हो जाएगा, क्यों, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ पे है, 2 हो जाएगा। डिग्री क्या है, 1 है, जिसका ऑर्डर ले रहे हैं उसी का डिग्री लेना है, ऊपर में पावर डिग्री लेना है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें हम चेक करेंगे कि लीनियर है नॉन लीनियर है। तो इसके इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका बताइए। सॉल्यूशन आपका होगा u इक्वल टू एफ एक्स और ये t आ जाएगा, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। तो इसमें जो है एक्स टी इंडिपेंडेंट है और u आपका डिपेंडेंट है। ये u क्या है, डिपेंडेंट है। किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, u का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के। जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, x और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये क्या है, x और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गया? चलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो अब क्या करना है, ये तो पता हो गया कि सॉल्यूशन क्या है। अब इसमें क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगा के देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें लग रहा है। तो गाइस इसमें देख के बताइए कौन सा प्रॉपर्टीज़ लग रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 लग रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 के हिसाब से आप ये हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि एक समझ में आ गया हो अच्छा से। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, ये वाला फॉर्मूला, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इट्स एनी डेरिवेटिव अकर्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ डेरिवेटिव है, कोई भी डेरिवेटिव है साथ में है ना, लेकिन इसलिए क्या है 4 हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 4 ये आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा इसको, और इसको लाइक बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि जब भी हम न्यू वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट लगाइए, ESE का लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।